कौन गरीब नवाज हैं। आप जिंदगी देखो आपकी, तो सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो अस्फहान खुरासान के इलाका सजिस्तान या सजिस्तान में आप विलादत आपकी होती है। आपके वालिद गिरामी का नाम सैयद गयासुद्दीन है। आपकी वालदा का नाम उम्मुल वरा और माह नूर है। आप 537 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा कहती हैं कि जब मेरे बच्चे मोइनुद्दीन मेरे शिकम में आए तो मेरे सारे दुश्मन दोस्त बन गए, और जब आप 4 महीने से ज्यादा का हमल हो गया, जब मोइनुद्दीन मेरे शिकम में हरकतें करने लगे, मैं रात की तारीकी में जब सोती थी तो मैं उस सन्नाटे के माहौल में अल्लाह अल्लाह की आवाज सुनती थी। आप फरमाती हैं कि मैं दरवाजा खोल कर देखती थी, कोई है जो जिक्र इलाही कर रहा है, मगर कोई नजर ना आता। फिर मैं लेटती, जैसे सन्नाटा तारी होता, फिर मुझे आवाज सुनाई देती तो मैं छतों की जानिब देखती, दीवारों की जानिब देखती, मैं इधर उधर निगाहें दौड़ाती, ये कौन है जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तो मुझे आवाज सुनाई देती, ए उम्मुल वरा घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे शिकम में मेरा महबूब पल रहा है, मेरे महबूब का महबूब पल रहा है। ये जिक्र वही कर रहा है जब से इसके जिस्म में जान डाली गई है, ये अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी फरमाते हैं कि जिस शब और जिस सुबह सरकार मोइनुद्दीन हसन की विलादत का वक्त हुआ, दोशंबा का दिन था, सुबह सादिक का मामला है, फजर की अजान होने वाली है। इतने में अचानक मैं क्या देखता हूँ कि हमारे शहर के अकाबिर उलमा औलियाए किराम में जो शुमार होते थे, हमारे दरवाजे के सामने आ गए, हमारे आंगन में आ गए। हमने हैरत से पूछा क्या हो गया? कहा ए गयासुद्दीन आसमान की तरफ निगाह उठाओ। हम लोग नमाज फजर के लिए बेदार हुए। कोई कहता है हम तहज्जुद पढ़ रहे थे, कोई कहता हम शब्बेदारी कर रहे थे। हमने देखा कि आसमान से एक नूर निकला है और यहीं आकर के वो ठहर गया है। जब मैंने देखा तो हम लोगों ने सोचा ये कैसी रोशनी है, ये कैसा नूर है, ये कहां का नूर है, क्यों कहां आया है। हम लोग आए तो देखा क्या मामला है। कहा अभी हमारी बीवी जो हैं उनको वज़े हमल होने वाला है, बच्चा पैदा होने का वक्त करीब है। अल्लाह अकबर प्यारे। और दूसरी किताबों में यूं लिखा हुआ है कि तमाम ऐसे लोग आकर के हाजिर हो रहे हैं जिनके सरों पर दस्तार हैं, जिनके चेहरे पर नूरानियत है, जिनका चेहरा नूर से झलक रहा है, जिनका लिबास बड़ा खुशबूदार है, आकर के सफ़हें दुरुस्त कर रहे हैं और इस तरीके से अदब से खड़े हुए हैं कि जैसे एक बादशाह के दरबार में उसके दरबारी खड़े हो जाते हैं, उसके वज़रा खड़े हो जाते हैं। कहते हैं सैयद गयासुद्दीन, मैंने उनकी तरफ निगाह डाली और निगाह डालने के बाद कहा हमने आपको पहचाना नहीं, आप हमारे शहर के नहीं लग रहे हैं, आप हमारे इलाके के नहीं हैं, आप कहां के रहने वाले हैं। तो उन लोगों में से एक बुजुर्ग ने फरमाया गयासुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है, हम इस वक्त के अक्ताबो अब्दाद और अबरार हैं। रब ताला का हुक्म हुआ है कि मेरा बंदा मोइनुद्दीन दुनिया में आ रहा है, उसके ताज़ीम और इस्तक़बाल के लिए उसके यहाँ तशरीफ ले जाओ। इसीलिए हम यहाँ तशरीफ लाए हैं, इसीलिए हम उनके इस्तक़बाल के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर प्यारे, ये मकाम है, ये मर्तबा है। अभी आप दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, औलियाए कबाइर आपके इस्तक़बाल के लिए आ रहे हैं। आला हजरत के भाई इसी तरफ तो इशारा कर रहे हैं कि मेरे गरीब नवाज की जात ये है कि सारे तीराक जो समंदर में मोतियां चुन रहे थे मारिफत और हकीकत के, वो इस तरह सवाली बन करके खड़े हुए हैं। आप गुनगुना उठे एक आधा गरीब नवाज है तेरी जात जब बहरे हकीकत प्यारे, है तेरी जात जब बहरे हकीकत प्यारे, और किसी तीराक ने पाया न किनारा तेरा
तेरा, किनारा तेरा, किसी तीराक ने पाया न किनारा तेरा, किनारा तेरा। अल्लाहु अकबर। प्यारे सरकार गरीब नवाज की जिंदगी आप देखते चलो, यही सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। जब आप दुनिया में तशरीफ ले आए, अल्लाह अल्लाह, और इस तरह बरकतों का नुज़ूल होना शुरू हुआ। आपको गरीब नवाज को लोग जानते हैं आपको कि गरीब नवाज कौन है। अगर आप चौराहों पर, आप होटलों पर बैठ करके मोइनुद्दीन हसन कहें और वहां 10 लोग बैठे हों, तो उन लोगों में से शायद 2-4 लोग समझें कि अजमेर सरकार की बात हो रही है। मगर ए मुसलमानों, अगर आप किसी होटल पर बैठकर इतना कह दो गरीब नवाज, तो सारे लोग समझ जाते हैं कि अजमेर वाले सरकार की बात हो रही है। आखिर गरीब नवाज सरकार को गरीब नवाज क्यों कहा गया? आइए जरा अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर कराएं। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि मेरे बच्चे हसन हैं, शीरखारी का जमाना है, मेरी आदत में यह दाखिल हो गया था कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती और दूध पिलाने के बाद उन्हें झूले में लिटा देती, घर के कामों को मैं संवारने लगती थी, घर के कामों को करने लगती थी। अल्लाह अल्लाह, वो कहती है एक रोज का मामला है कि मैंने अपने बच्चे हसन को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद उनको लिटा दिया, घर के काम काज में लग गई। तब तक मैंने देखा मेरे पड़ोस में एक रहने वाली औरत आई है, उसने मुझसे सलाम किया, मैंने उसको जवाब दिया, कामों में मसरूफ रही। उसने गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। उसकी गोद में एक शीरखार बच्चा था जो दूध पीने वाला था, वो रो रहा था। मैंने कहा ए औरत, ए बहन, अपने बच्चे को दूध पिला दो, शायद ये भूखा है। वो कहती है हाँ बहन मैं पिला देती हूँ। वो कहती है कि वो बैठ गई और बैठ करके अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती है, मगर बच्चा दूध पीने के बजाय रोता जा रहा है। अल्लाहु अकबर। प्यारे अभी ये मंजर, अभी ये हालात चंद लम्हे गुजरे थे कि गरीब नवाज बेदार हो गए। आपकी वालिदा ने आपको गोद में लिया और बैठ गई, कहा मैं भी अपने बच्चे को दूध पिला दूं। फरमाती है कि जब मैं करके बैठी और मोइनुद्दीन हसन को मैंने दाहिना पिस्तान पेश किया तो मेरे बच्चे हसन ने पीना शुरू कर दिया। और जब आप दूध पीने लगे, मैं इत्मीनान से उससे गुफ्तगू कर रही थी, उसके बच्चे को देख रही थी, लेकिन जब मैंने पलट करके बायां पिस्तान पेश किया तो मोइनुद्दीन हसन ने अपना चेहरा हटा लिया, अपना मुंह अलग कर लिया। मैंने पूछा, मैंने देखा ये क्या हरकत है और ये किस तरीके से मामूल के खिलाफ हो रहा है। लेकिन जब मेरी निगाह पड़ती है तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे की छोटी सी उंगली उस औरत के बच्चे की जानिब उठी हुई है और उनकी निगाह उसकी तरफ मरकूज है। मैंने जब देखा तो उस औरत से कहा बहन जरा बता तेरा मामला क्या है। मेरे बच्चे का इशारा कुछ और ही कह रहा है। अब वो औरत रोने लगी, उसकी दहाड़े निकल गई। कहा ए खातून सैयदा, मैं आपसे क्या बताऊं, कई दिन हो गया मेरे घर में कुछ खाने पीने को नहीं है, मेरा शौहर दुनिया में नहीं है। पानी पर मैं एक दफा कर रही थी, लेकिन जब भूख से बेचैन हो गई तो मैंने बर्दाश्त तो कर लिया, मगर भूख की वजह से जब कुछ खाया पिया नहीं तो मेरे छातियों से दूध खुश्क हो गया। मैं अपने बच्चे पर तरस खा गई। मैंने सोचा किसी से कुछ मांग करके खा लूं, मगर कहां जाऊं ये मैंने सोचा। फिर मुझे ये घर नजर आया, ये दर नजर आया, क्योंकि ये दर अहले बैत का है। ये जमाने की रिवायत है कि अहले बैत के दर से कोई खाली नहीं लौटा है। इसलिए मैं यहाँ चली आई और इसलिए आई थी कि शायद आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो मेरे बच्चे के लिए खुराक बन जाए। अल्लाहू अकबर। प्यारे कहती हैं, इतना औरत कहती जा रही, रोती जा रही है। आपकी वालिदा फरमाती है मैंने फौरन उसके बच्चे को ले लिया और लेने के बाद उसको अपने गोद में लिया और मोइनुद्दीन को उसकी गोद में दे दिया। अब मैंने बायां पिस्तान जब पेश किया है और जैसे उस बच्चे ने दूध पीना शुरू किया है तो मोइनुद्दीन की शीरखारी का जमाना है, मगर आप उछल के मुस्कुरा उठे, आप मचल गए। उस औरत की निगाह ने जमाने वालों से ये कहा था, ए जमाने वालों सुनो सुनो, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये गरीबों को नवाजने वाला है। अब मुहद्दिस आज़म हिंद को पढ़ो, मामला समझ में आए कि तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत।
मसलके आला हजरत और उससे मुकद्दस नारे तकबीर। मेरे गरीब नमाज की गरीब नमाजी की बात आ गई तो मुसलमान सुन ले, दो चंद बातें और अर्ज कर दूं, वक्त बहुत कम मेरे पास बचा है क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है। अल्लाह अल्लाह, सरकार गरीब नमाज है, आपकी वालदा बरपाती है, यही नहीं है बल्कि आपकी गरीब नमाजी का बचपने में हाल ये था कि आप बच्चों के साथ जब बाहर निकलते उस दौर के तरीके से बच्चों को लेकर खेलते थे। आज की तरह हमारे बच्चों की तरह खेल नहीं खेलते थे। रावी कहते हैं, वाकया बयान करने वाले कहते हैं कि गरीब नमाज बच्चों को ले जाते तो नमाज की तरकीब देते, कहते मेरे वालिद इस तरह नमाज पढ़ते हैं, ऐसा सजदा किया जाता है, अल्लाह का नाम ऐसे लिया जाता है। ये आपके खेल में शुमार था और जब वक्त खत्म हो जाता तो आप फरमाते चलो अब हम लोग चलाएं। अल्लाह अल्लाह, जब बच्चे चलने लगते थे, गरीब नमाज अपने घर की तरफ मुड़ते तो रुक जाते, कहते ए बच्चों जरा सुनो। बच्चे रुक जाते, कहते क्या बात है मोइनुद्दीन? कहते तुम लोग खाना नहीं खाए हो। नहीं हमने खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाए हो? हमारे घरों में आग नहीं जल रही है, हमारे बाप मुफलिस हैं, कोई कहता हम यतीम हैं, कोई कहता हम गरीब हैं। गरीब नवाज रदी अल्लाह अन्हु फरमाते तो आओ मेरे घर चलो, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। अल्लाह अल्लाह, आपकी वालदा बयान फरमाती हैं कि उसके बाद वो मोइनुद्दीन लेकर के आते और कहते अम्मी जान ये शहर के हमारे गांव हमारे इलाके के गरीब बच्चे हैं, अम्मी ने खाना खिला दो। तो अम्मी उन्हें खाना पेश कर देती खंदा पेशानी से। कहती है एक रोज मैंने मोइनुद्दीन को आजमाना चाहा, इम्तिहान में डाल दिया। हमने कहा ए बच्चे मोइनुद्दीन, रोज आप इन बच्चों को बुला के ले आते हो, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन घर में कुछ मौजूद ना हो और हमारी सुबकी हो, बेइज्जती हो जाए, इस तरह इनको क्यों बुला कर लेकर के आते हो? तो कहती है मेरे बच्चे ने मुझे जवाब दिया था ए अम्मी तुम्हें खबर है ये दर किसका दर है? ये अहले बैत का घराना है, इस घराने की ये रीत रही है, इस घराने की ये बात रही है, इस घराने की ये हिकायत रही है, इस घराने का ये रिवाज रहा है कि खुद तो भूखे हैं औरों को खिला देते हैं, खुद तो भूखे हैं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले, घराने वाले। अल्लाह अकबर प्यारे, गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की गरीब नमाजी आप देखते हुए चलो। अल्लाह अल्लाह, आपकी वालदा बयान फरमाती हैं हजरात, जहन में तो बहुत सारी बातें आ रही हैं। अगर गरीब नमाज के बचपन में गरीब नमाजी की बात की जाए तो घंटों तकरीर हो सकती है, घंटों बात हो सकती है, मगर आओ चंद बातें अर्ज कर दूं प्यारे, बड़ी तेजी के साथ इख्तिसार में अर्ज करता चलो। गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा कहती हैं मेरे बच्चे की सखावत का आलम यह था कि अगर मैं कुछ उनको अता करती, मैं उनके वालिद साहब कुछ अता करते तो ले जाकर के गरीब बच्चों में उसे बांट आते थे और उस बच्चों को ख्याल करते, जिसके कपड़ा नहीं होता कपड़ा ले दिया करते, जिनके पास खाने का सामान नहीं होता उन्हें खाने का सामान लेकर दे देते। हालात ये थे कि आप गली शहरों में चला करते थे, अगर कोई बच्चा अपने बाप से बजिद होता था मुझे पैसे चाहिए तो आप रुक करके उसको अता करके चले जाते थे। ये गरीब नवाजी थी। अल्लाह अल्लाह, बयान किया जाता है कि यही सखावत आपकी रही कि एक मर्तबा ईद के मौके पर आप अपने घर से फाखराना लिबास पहनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सादात घराना है, अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह का शहजादा है, अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के शहजादों का और घरानों का आलम ही कुछ और होता है। मेरे रज़ा ने बहुत पहले कह दिया है कि इस घराने की तू बात करता है और इस घराने का आलम तो ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर प्यारे, आओ जरा देखो गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फाखराना लिबास आपकी वालदा ने सिलवा दिया और उसके बाद उम्दा खुशबू इस्तेमाल कर दिया।
कहा मेरे लाल अभी ईदगाह की तरफ जाओ। सरकार गरीब नवाज चले जा रहे हैं मुस्कुराते हुए। रास्ते में आपकी नजर पड़ गई, एक नाबीना बच्चा बैठा है जिसके आंखों में रोशनी नहीं है, वो बच्चा बैठा हुआ है। आप रुक गए, कहा ए बच्चे आज तो ईद का दिन है, ईदगाह में चलने का वक्त है, तू यहाँ बैठ करके क्या कर रहा है? इतना कहना था तब तक नाबीना बच्चा रोने लगता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरकार गरीब नवाज ठहर गए, क्या मामला है? कहा कि ये पूछने वाले तू खुश नसीब है, तुम्हारे बाप दुनिया में बाहयात हैं, तेरी वालदा जिंदा है, उनकी मोहब्बतें लेकर ईदगाह में तू जा रहा है। हमारा न कोई बाप है, दुनिया में हमारा बाप नहीं है, हमारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, हमारे बाप ने जो हमारा सौतेला बाप है उसने हमें घर से बाहर कर दिया है। हाय मैं कहाँ जाऊं, किसके यहाँ जाऊं, कैसे मैं खुशियां मनाऊं? मोइनुद्दीन सरकार आगे बढ़े और उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया और अपने घर की तरफ लौट पड़े। जब घर के दरवाजे पर पहुंचे, वालदा ने कहा बेटा कहां चले आए, तुम ईदगाह जा रहे थे? कहा अम्मी जान इस बच्चे को जब तक नया लिबास नहीं दिया जाएगा मोइनुद्दीन ईदगाह नहीं जाएगा। इतना कहना था। मां ने कहा मेरे लाल ये बात तो सही है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हम इसके लिए लिबास का इंतजाम करें? कहा अम्मी जान आप इसको नहला दीजिए, जब आप नहला देंगी तो इंतजाम हो जाएगा। आप गरीब नवाज के गरीब नमाजी को देखिए, आपकी वालदा नहलाने के लिए गई और जब बच्चे को नहला के बाहर निकली हैं तो देखती हैं कि मेरा बच्चा मोइनुद्दीन जो है अपने फाखराना लिबास को उतार चुका है और उस बच्चे के फटे लिबास को पहन लिया है। कहा अम्मी इसको पहना दिया जाए, ये कपड़ा इसको ज़ेबतन किया जाए। और जब लेकर के चले हैं प्यारे, अल्लाहू अकबर प्यारे, तारीख बताती है कि रास्ते में लोग कह रहे हैं ये तो बड़ा गरीब नमाज है, कोई कह रहा है ये तो गरीबों को नमाजने वाला है। और जब ईदगाह में पहुंचे हैं तो सारे लोगों ने जो एक पैक ज़बान होकर कहा था उसी की तर्जमानी हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने यूं की है कि ए मेरे आका करीम नवाज तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज गरीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने सरकार गरीब नवाज और से मुक़द्दस, नारे तकबीर। मेरे आका गरीब नवाज रदी अल्लाह अन्हु की गरीब नवाजी बहुत मशहूर है प्यारे। आपको गरीब नवाज से जितना लोग पूरी दुनिया में जानते हैं, अल्लाह अल्लाह। मैंने पहले कहा कि अगर किसी मजमे में मोइनुद्दीन हसन कहा जाए तो उनमें से अगर 100 लोग हाजिर हैं तो 5-10 लोगों को या 20 लोगों को समझ में आएगा, मगर अगर गरीब नवाज कह दिया जाए तो अल्लाहू अकबर सारे लोग समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि हम खाली दामन जब गए तो आका ने मुरादें दे दी है, हम जब भिखारी बन करके गए हैं तो गनी बन करके लौटे हैं, हम जब मगते बन करके गए हैं तो हम सखी बन करके लौटे हैं, जब भिखारी बन करके गया है तो राजा बन के आ रहा है। मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं कि तेहारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी कि गरीब आए और हो गए गरीब नवाज, गरीब नवाज। अल्लाह अल्लाह। आइए आखिरी जुमला अर्ज करता हुआ चलो, अल्लाहू अकबर। मेरे सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमा जिन्हें बदरे मिल्लत कहा जाता है, अल्लाहू अकबर। आप जो है आपका मामला है बयान किया जाता है, एक मौलाना साहब बयान करते हैं कि अल्लामा बदरे मिल्लत अलैहि रहमा एक बार अजमेर शरीफ की जमीन पर हाजिरी देने गरीब नवाज की बारगाह में गए और आप वहां जब पहुंचे उस वक्त जो सज्जादा नशीन आका गरीब नवाज के से वो सच्चे फारूक मियाँ चिश्ती थे, उनके यहाँ कयाम हुआ। कमरा नंबर 79-72 में आप कयाम पजीर हुए और कमरे का दरवाजा खुला रहा, लोग आपसे मिलने आते रहे, मुलाकात होती रही। गरीब नवाज रदी अल्लाह अन्हु की करामत को आप देखो और आपकी गरीब नवाजी को देखो। अल्लाहू अकबर प्यारे। फरमाते हैं वो अल्लामा साहब, कहते हम लोग सारे लोग मौजूद थे,
दरवाजा खुला था, सामने बिल्डिंगें नहीं थी। उस वक्त मज़ारात और कब्रें बनी थी, मज़ारात भी नहीं बने थे। वो कहते हैं ए लोगों, अल्लामा बदर मिल्लत फरमाते हैं ए मौलाना हजरात, जानते हो ये कब्रें किन लोगों की है? कहा हुजूर किनकी है? कहा ये उन लोगों की कब्र है जो अपने वक्त का कोई कुतुब है, कोई अपने वक्त का गौस है, कोई अपने वक्त का अबरारो औताद है, कोई अपने वक्त का बहुत बड़ा वली है। अगर इनकी कब्र यहाँ से अलग होती तो बड़े बड़े कुबे बने होते, इनके मज़ारों पर गुंबद बने होते और वहाँ हाजिर और मेले उर्स के पैगाम दिए जाते। अल्लाह अल्लाह। कहा अच्छा हजरत ऐसी बात कहा? हाँ। कहा ये औलिया सितार औलिया इकराम जो है, ये औलिया इकराम बड़े बड़े जो हैं यहाँ आकर के गरीब नवाज की पनाह में रह करके अपनी जिंदगी गुजारना पसंद की और यहीं पर कयाम किया, यहीं पर आखिरी कयाम गाह किया। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं लेकिन जानते हो? कहा क्या हुजूर? कहा वो जो बगल में कब्र है एक साइड में, उसमें कोई मुर्दा नहीं है, उसमें कोई दफन नहीं है। इतना सुनना था, सारे लोग चौंक कर देखने लगे। कहा हुजूर ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें कोई मौजूद नहीं है। क्या पहले से नहीं दफन है? किसी ने मसनवी कब्र बना दी है? कहा नहीं, पहले इसमें गौस अपने वक्त का गौसे ज़मामा मौजूद था, अपने वक्त का बहुत बड़ा वली इसमें रहता था। कहा हुजूर तब क्या हुआ? कहा सुनोगे? कहा हाँ सुनेंगे। कहा सुनो, बात यह है कि एक मर्तबा इस कब्र में जो वली मौजूद थे, गरीब नवाज की बारगाह में सारे हाजरीन आते रहते हैं, हाजिरियां देते रहते हैं। एक मौके पर लोग आए, हाजिरी दे रहे थे। एक मर्द औरत भी आए, उनके गोद में एक 1.5-2 साल का बच्चा भी था। उस बच्चे को लेकर के वो औरत आई हुई थी और हाजिरी भी दे रही थी। उसका शौहर जो था, उसका शौहर बाजार में कुछ खरीदने को चला गया। ये औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। अचानक बच्चा उतरा गोद से और उसी तरफ टहलते हुए चला गया। उसी कब्र के करीब पहुंचा, लाशऊरी में बचपने का आलम है, बच्चे ने इस्तिंजा कर दिया और जब पेशाब किया तो चंद कतरे इस कब्र पर पड़ गए। इस कब्र में जो बुजुर्ग थे उनको जलाल आ गया और जब जलाल आया तो निगाहे गजब डाल दिया। बच्चा जमीन पे गिर गया, तड़पने लगा, जबान बाहर आ गई, हाथ पैर ऐंठने लगे। अल्लाह अल्लाह। इतने में किसी ने कहा खातून तेरे बच्चे को क्या हो गया? माँ का कलेजा फटने लगा, दौड़ करके अपने बच्चे के करीब जाती है, उठा लेती है, सीने से सिमटाती है, मेरे लाल तुझे क्या हो गया? ए मेरे शहजादे तुझे क्या हो गया? ये क्या हो गया अचानक तुझे? मगर ये कहते कहते उस बच्चे की रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है, वो बच्चे का की रूह निकल जाती है, बच्चा इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर प्यारे, सारे लोगों का मजमा है, सारे लोग इकट्ठा हो गए। औरत रो रही है, हाय मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, हाय अफसोस अब मैं कहां जाऊं, हाय अफसोस ये क्या मामला हो गया। अल्लाह अल्लाह। उसका शौहर आ गया, वो भी रोने लगा, वो भी आंसू बहाने लगा। अल्लाह अकबर प्यारे, मेरे आका गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान मुलाहजा फरमाओ। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में खातून रो रही है। नौजवान बाप आया, वो भी रोने लगा। उस औरत ने गुंबदे गरीब नवाज की तरफ लौ लगाया, कहा हुजूर अगर इतने दिनों के लिए गोद को हरी करना था तो क्यों ऐसा किया? मेरे सरकार आप ही की बारगाह में मैंने दुआ मांगी थी अल्लाह से, आपके सदक़े में अल्लाह ने मेरी गोद को हरी किया था, आप ही की बारगाह में मेरा बच्चा चला गया। ए मेरे आका हम कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे अपने इलाके में लौट करके? जब लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि इस दर पर जो आता है वो दामन पुर करके जाता है, दामन खाली करके नहीं जाता है। करम हो जाए इस तरह कर को गुर्ब। और इस तरीके से गिरियाजारी किया उस औरत ने, गरीब नवाज की बारगाह में इस्तगासा पेश किया कि तब तक के तमाम उस भीड़ में जहां सारे तमाशाई बने हुए थे, एक फकीर आता हुआ नजर आया। वो भीड़ एक आदमी से दरियाफ्त करता है, ये बताओ ये भीड़ कैसी लगी हुई है? कहा ये भीड़ लगी है, ऐसा मामला हो गया। भीड़ को चीरते हुए वो बुजुर्ग वहां गए और फकीर जाने के बाद कहा औरत क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्या मसला है? उसने कहा देख नहीं रहे बाबा कि मेरे गोद में जो बच्चा है ये मर चुका है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ये जिंदा था, अब इसकी रूह निकल चुकी है, हाय अफसोस हम कैसे घर को वापस लौटाएं? वो बुजुर्ग
बुजुर्ग वहीं बैठ गए और बैठने के बाद उस बच्चे के सर पर हाथ रखा, कुछ पढ़ा, दम किया, कहा तुझे गलत फहमी हो गई है, देख तेरा बच्चा जिंदा है, मुस्कुरा रहा है। औरत की निगाह उठती है तो देखती है वाकई बच्चा बाहयात है और बच्चा जिंदा मुस्कुरा रहा है। अल्लाह अल्लाह, औरत खुशी से चीख पड़ी, सारे लोग मचल गए, मगर वो बुजुर्ग वहां से निकले और निकलने के बाद इस कब्र के करीब आए और अपने आशा से एक असा मारा, कहा उठो, यहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं है, यहाँ सारे लोग आते हैं, यहाँ अहले इल्म भी आते हैं, चौला किस्म के भी आते हैं, यहाँ सारे लोग आते हैं, यहाँ पर अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं है तो यहाँ तुम्हें रहने का हक नहीं है, उठो यहाँ से चले जाओ, पहाड़ों में आबादी करो, पहाड़ों में बसेरा कर लो। अल्लामा बदरे मिल्लत फरमाते हैं कि उसी दिन से वो कब्र खाली हो गई है और इसमें जो बुजुर्ग था वो पहाड़ों की दुनिया में चले गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि मेरे आका गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है, अगर कोई दिल से मचल जाए और आपकी तरफ लौ लगा ले तो इंशाअल्लाह ताला जरूर अल्लाह ताला उसकी मुरादें पूरी करेगा। क्योंकि देखा आपने कि जब एक लाचार माँ ने गरीब नवाज को पुकारा है तो जैसे बचपन में नवाजते थे ऐसे आपने अपने हयात के बाद भी नवाजा। और वो औरत जब चली है तो निकनखियों से उस गुंबदे दुधिया पर नजर डालते हुए और जमाने को पैगाम देते हुए इस अंदाज में चली है जिसका नक्शा अल्लामा हसन खींच रहे हैं कि मेरे गरीब नवाज की बारगाह से ये पैगाम वो देते हुई औरत चली थी कि ख्वाजाए हिंद है दरबार वो आला तेरा, ख्वाजाए हिंद है दरबार वो आला तेरा, और कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, वाला तेरा। फिर आप लोग लो लगा लीजिए कि मेरे आका गरीब नवाज हम दुनिया के वो सताए हुए हैं, हम दुनिया के वो मुसीबत ज़दा हैं कि तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज, गरीब नवाज। दिल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा, चाहो नजदियों वल्लाह जिक्र हक नहीं, कुंजी सखर की है और यूं तो मसलक है बहुत, लेकिन तुम्हें है दोस्तों सूए जन्नत मसलके अहमद रजा ले जाएगा, सूए जन्नत मसलके अहमद रजा ले जाएगा। फैजाने गाजी मियां जिंदाबाद, मसलके आला हजरत आइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।